भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के द्वारा पटना के रविंद्र भवन में देश की अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने वाले केंद्रीय बजट 2021-22 पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद संजय जायसवाल ने बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना काल के बावजूद भी केंद्र सरकार द्वारा अभूतपूर्व बजट पेश किया गया है। बजट में बिहार को तवज्जो मिलने पर संजय जायसवाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की के पथ पर अग्रसर है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने केंद्रीय बजट को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों, कठिनाइयों और अवसरों की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया ऐतिहासिक बजट करार देते हुए कहा कि बजट को कोविड-19 महामारी और आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए 27 लाख करोड़ रुपए की घोषणा के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। केंद्रीय कानून और न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता प्रदान करने, प्रभावित जिलों में कुपोषण के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पटना के रविंद्र भवन में आयोजित बजट संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद केंद्रीय मंत्री सह पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने बजट के हर पहलू पर चर्चा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार कभी भी लोगों को झूठा दिलासा नहीं देती है। एनडीए सरकार देश की जनता से जो वादा करती है उन वादों को सरकार जरूर पूरा करती है। इस संगोष्ठी में बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बिहार हमारे पश्चिम के प्रदेशों के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ सके। और प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं बिना पूर्वांचल के विकास के भारत का विकास संभव नहीं है। और उसी के तहत इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं, इतना रेलवे की परियोजनाएं बिहार को मिली हैं। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और साथ में जो बिहार के हमारे प्रतिनिधि के रूप में कैबिनेट मिनिस्टर्स भारत सरकार में उपस्थित हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में मोदी जी को और आभार व्यक्त करता हूं कि बिहार की व्यक्तिगत चिंता उन्होंने की है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। इसलिए इस बजट को आप लोग सिर्फ ये बजट 34 लाख करोड़ मत देखिए, जैसा अध्यक्ष ने बताया 37 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज कोरोना काल में भी दिया गया। याद है ना आपको? 3 आत्मनिर्भर पैकेज दिया गया था। एमएससी की नई परिभाषा रखी गई थी। 1 लाख कृषि के विकास के लिए ढांचागत बात कही गई थी, जिसमें बिहार के मखाना की भी बात की गई थी, याद होगा। और रिजर्व बैंक ने भी अपना सहयोग किया। तो 27 लाख करोड़ कोरोना के समय का आत्मनिर्भर भारत और 34 लाख करोड़ का विकास। तो ये आर्थिक व्यवस्था कैसी हुई ये आपको समझना है। हम कभी सोच सकते हैं कि भारत अपना वैक्सीन खुद बनाए? रशिया में मार चल रहा है, अमेरिका, इंग्लैंड। हमारे मोदी जी ने कहा कोविड का वैक्सीन भारत में भी बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। और आज दुनिया में भारत का तिरंगा लहराया है, पूरी दुनिया अभिनंदन कर रही है कि आज भारत ने वैक्सीन बना। मेड इन इंडिया 2 जगह, पुणे में भी और भारत लैब हैदराबाद में भी बाकी भी बना है। और अब एक बात और जानिए, ये जानना बहुत जरूरी है, भारत के बनाए हुए वैक्सीन को हम लोगों ने दुनिया के 15 देशों में भेज दिया है और आगे 25 देशों में भेजने वाले हैं, क्योंकि दुनिया भारत में बनाए वैक्सीन पर विश्वास करती है। इसीलिए इस बजट में कहा 35,000 करोड़ रुपया हम वैक्सीन मिलते थे और फिजिकली मिलने आई थी लंदन से। काफी बातचीत हुई। हमने कहा कहाँ जा रही है? हमने कहा ताजमहल जाइएगा देखने। आप कहा जरूर जाएंगे, लेकिन कहा मिस्टर प्रसाद हम भारत
कि वैक्सीन को देखने सीरम इंस्टीट्यूट पुणे भी जा रहे हैं कि भारत अपना वैक्सीन कैसे बना रहा है। जब ये सुनते हैं तो मन खुश हो जाता है, अंदर से एक नया उत्साह आता है कि आत्मनिर्भर भारत आज दुनिया में तिरंगा कितना आगे खड़ा है। तो ये मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि ये बातें नीचे पहुंचाई जाए कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार जो कहती है वो कर कर जमीन पर दिखाती है। इस बजट का एक दूसरा दर्शन क्या है, मैंने कल कहा था प्रेस में, आज इसको विस्तार कर रहा हूं। 3 सूत्र ध्यान रखिएगा: स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, सुरक्षित भारत, संकल्पित भारत। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, सुरक्षित भारत, संकल्पित भारत। अब आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि ये जो पूरा बजट दिया गया है स्वास्थ्य के लिए 2,38,000 करोड़, आज तक का हाईएस्ट 137% अधिक बढ़ाया गया है। और इसी में जो नेशनल हेल्थ मिशन वगैरह की बात माननीय अध्यक्ष जी ने की, 64,000 करोड़ रुपया क्रिटिकल केयर की व्यवस्था की गई है। क्या है हमारे मुख्य अतिथि और भारत सरकार के इंफॉर्मेशन आईटी के हमारे लॉ के सम्मानित केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित हमारे कुम्हरार के विधायक अरुण कुमार जी, मेरे महामंत्री द्वय संजीव चौरसिया जी, सुशील जी, मुख्यालय प्रभारी और प्रबुद्ध व्यवसायी सुरेश ढुंका जी, मंच पर उपस्थित जनक जी, व्यापार प्रकोष्ठ के हमारे संयोजक और माननीय विधान पार्षद बबलू गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष अभिषेक जी, उपस्थित सभी साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस बजट के बारे में विस्तृत जानकारी देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस शहर के प्रबुद्ध नागरिकों को यह जानकारी मिले कि बजट के मुख्य बिंदु क्या हैं, बजट से हमें कैसे लाभ हो सकता है। बजट प्रतिवर्ष आता है, पर इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने यह निर्णय किया कि हम थोड़ा की वृद्धि की गई, बल्कि इसमें एक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पैकेज अलग से दिया गया। हम एनएचएम के तहत 1.5 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर तो जरूर खोल रहे हैं, लेकिन उनमें किस तरह की अच्छी सुविधा मिले, किस तरह से अच्छा काम हो, उसको लेकर के भी एक अलग से 64,000 करोड़ का पैकेज इसमें दिया गया है। और इसमें खुशी की बात यह है कि हमारे 18 जिलों में अभी तुरंत यह एक जो इंटीग्रेटेड लैब है इसकी शुरुआत हो जाएगी। और इस बजट में लक्ष्य रखा गया है कि हम देश के सभी जिलों में, बिहार के सभी 38 जिलों में इस इंटीग्रेटेड लैब को हम चालू कर देंगे। अभी जो 13 जिले लिए गए हैं बिहार के, उसमें कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर, इन सभी जिलों में एक इंटीग्रेटेड लैब की हम शुरुआत कर रहे हैं। और उससे भी बिहार को जो सबसे बड़ा फायदा मिलेगा वह है कि जिले में कोई भी गांव में मरीज जब सीरियस होता था तो पटना आने के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं बचता था। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। नेक्स्ट की सुविधा उपलब्ध है। बिहार सरकार 65 पैसे प्रति यूनिट खेत को बिजली दे रही है। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने यह निर्णय किया है कि 100%, जैसे हमने 100% अगले 1 से 2 वर्षों के भीतर हम 100% खेतों को भी सीधे बिजली दे देंगे। उनको बिजली के